ठीक है। अब एक फार्मूला लिखने लगा हूं सीरीज का। ये फार्मूला होता है R के साथ N, और एक पैरेलल का फार्मूला होता है वह ये है R/N। यहां पर मैं एक काम करता हूं, N से मल्टीप्लाई और N से डिवाइड। इसका मुझे एक फायदा हो गया, N² इंटू R पैरेलल बन गया। सो RS इज इक्वल टू N² RP। ये फार्मूला ऐसे भी सवाल आ सकता है कि अगर N रेजिस्टेंसेस हैं तो उनको सीरीज में लगाओ फिर पैरेलल में लगाओ, 5, 6, 10 जितनी भी, उनकी रेशो क्या आएगी, N² के इक्वल आएगी। ठीक है। मसलन 5 रेजिस्टेंसेस हैं, उनको सीरीज में लगाओ फिर उनको पैरेलल में लगाओ, उनकी रेशो जो है वो 25 के इक्वल आएगी। सो N इज 5। ये रिलेशन आपने अप्लाई करना है। मसलन ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, इफ a resistance of 10 ohm is cut into, अब कट करने से पहले ये जो 10 थी ना, ये 1 थी। If a resistance of 10 ohm is cut into 10 equal parts, अब जब इसके 10 पार्ट्स करेंगे ना तो ये 10 के 10 सीरीज में हैं। इसका मतलब है मैं इसको RS लिख सकता हूं। काटने से पहले मैं निशान लगा रहा हूं वहां पर, तो वो सारे के सारे सीरीज में हुए ना। देन कंबाइंड इनटू पैरेलल, फिर उनको पैरेलल में लगा दिया। ठीक है। अब रेजिस्टेंस बताओ क्या होगी। सो RP यानी पैरेलल में लगाने से क्या होगा, RP इज इक्वल टू N², नो, RS इज इक्वल टू N² RP। RS 10 और 10 पार्ट्स हैं, 100 RP, तो 10/100 0.1। अब सवाल कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, यानी सीरीज में थी, सीरीज में आंसर था 10 ओहम, पैरेलल में आया 0.1 ओहम। बताओ वो कितनी थी, हाउ मैनी, और रेजिस्टेंसेस कितनी थी। तो RS इज इक्वल टू N² RP। सो 10 N² 1/10, 0.1 को 1/10 लिख दिया, 100 N²। सो N इज 10 ओहम। ठीक है, सॉरी N नंबर है, तो कितनी तादाद है वो, 10। अब ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है, करंट। ठीक है। कैपेसिटर्स में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, अपोजिट रूल होता है। ठीक है। कैपेसिटर्स में अगर हमारे पास कैपेसिटर्स लगे हैं सीरीज में C1 C2, तो चार्ज सेम रहता है। क्यों, क्योंकि पाथ सिंगल है, Q सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। और इसमें इक्विवेलेंट जो कैलकुलेट करनी है वो 1/C, क्योंकि ये सीरीज में है, 1/C1 1/C2 एंड सो ऑन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सिंपली ऐड हो जाएगी, पोटेंशियल सेम रहेगा लेकिन चार्ज डिवाइड होगा। इसके रूल्स को इतनी डिटेल में जाके अप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। याद रखिए अगर दो रेजिस्टेंसेस हों पैरेलल में, अब जरा शॉर्टकट्स की तरफ जाने लगा मैं
ये भी 10 ओहम, ये भी 10 ओहम, तो आर इक्विवेलेंट 5 ओहम आएगी। जल्दी में याद रखना आपने। आर बाय एन का फॉर्मूला लगा लें तो कितनी है, ये 2 है, तो 10/2 5। मसलन एक रेजिस्टेंस है 1 ओहम और दूसरी भी 1 ओहम है, ठीक है, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट आएगी 0.5, उससे हाफ हो जाएगी। तो ये जल्दी जल्दी में याद रखना आपने। तो पैरेलल में दोनों अगर एक जैसी हैं तो आधा आंसर आएगा। 5 का 2.5, 4 का 2। अब ट्रायंगल अक्सर आ जाती है, ट्रायंगल ऐसे सवाल आ जाते हैं। मसलन एक वायर है, इसको हमने 3 हिस्सों में कट कर दिया। ये 12 ओहम थी, ये 3 हिस्से हुए तो 4 होगी ना, एक जैसे हैं। उससे हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना ली, 4 4 4, ऐसे ऐसे कर लो, करना है तो रेजिस्टेंसेस हैं। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। याद रखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप किसी सिंगल रेजिस्टेंस के अक्रॉस बैटरी लगाएं या कहीं भी बैटरी लगा दें, और बैटरी के टर्मिनल कितने होते हैं, 2। एक टर्मिनल यहां लगा दो ए, दूसरा आप यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। चले मैं यहां लगा देता हूं बी। अब बैटरी ये लगा दीजिए। बैटरी से जब करंट पास करेगा तो करंट को मिले 2 रास्ते, एक ये और एक ये, और यहां से करंट यूं जाके इधर को जाएगा। इसका मतलब है कि करंट का ये सिंगल पाथ है। सो दीज 2 आर इन सीरीज। तो ट्रायंगल में क्या होगा, 4 4 सीरीज में 8 आंसर आ गया, और ये जो अकेली बची है 4, ये उसके पैरेलल है, तो आएगा 8 × 4, 8 + 4। अब आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज फॉर्मूला भी बना लें, अगर तीनों एक जैसी हैं, आर आर आर, किसी एक जगह पे बैटरी लगानी पड़ेगी, और जहां पे लगाओगे वो अलग हो जाएगी। ये सीरीज में है दोनों, तो इनका आंसर क्या आया, 2R, और ये वाली आर उसके पैरेलल में है, 2R × R, 2R + R। ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे सम, RE = 2R² / 3R। RE = 2R/3। तो अगर 3 रेजिस्टेंसेस हैं, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो RE किसी भी ट्रायंगल में किसी एक टर्मिनल पर ये लोगे, ये लोगे या ये लोगे, जहां पर मर्जी, तो आएगा 2/3 × R। R है 4, 8/3। तो ये जो मैंने अभी सॉल्व किया था, 4 8 था, ठीक है, या नहीं 8 से नहीं, 8 4 था 32, 3 4 था 12, 8/3 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने भूलना नहीं है, लेकिन ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब हो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तमाम साइडें एक जैसी हों। अक्सर ऐसे सवाल आ जाता है, जैसे मैंने अभी बात की कि ये एक वायर थी, 12 ओहम की थी, इसको हमने 3 हिस्सों में कट करके ट्रायंगल बना ली, तो आर इक्विवेलेंट आई 2R/3। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप इसके 2 हिस्से कर लो, ये 12 ओहम है, 2 हिस्से नहीं करने, इसको सर्कल बना लो, बेंड कर दो। जब आपने इसको बेंड कर देना, अभी भी ये 12 ओहम है, लेकिन सवाल ये होता है, क्वेश्चन ये होता है, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एनी डायमीटर, किसी भी डायमीटर के, ए बी। चलें ये डायमीटर ले लेते हैं। अब इस डायमीटर का मतलब समझिएगा जरा, रट्टे मत लगाना। ये बैटरी लगा रहे हैं यहां पर,
अब बैटरी ने दिया करंट, लॉजिक इस्तेमाल करो, लॉजिक। करंट यहां पर आगे सोच में पड़ जाएगा, इधर को जाऊं या इस तरफ को जाऊं, ये दरमियान में करंट नहीं जाएगा, दरमियान से ये कनेक्ट नहीं हुई, बैटरी यहां लगी। अब करंट या तो इधर को जाने की कोशिश करेगा या इधर को जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है 12 के हमने बना दिए 2 हिस्से, ये 6 का और ये भी 6 है। अब क्या हुआ, ये वाला 6 और ये वाला 6 पैरेलल हैं, तो RE आएगी 3। 6 का आंसर 3। फिर एक बार समझ लो, ये एक वायर थी 24 ओहम, मेरी मर्जी है, मैंने अपने यहां एग्जांपल बदल ली, सर्कल बना दिया। अब भी 24, आपको पता है बेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। डायमीटर ले लो, एक ये A है और एक B है, डायमीटर इसी के क्रॉस लेना है ना। डायमीटर का काम होता है उसको आधा आधा कर देना। 12 ओहम ये है, 12 ओहम ये है। इफेक्टिव का मतलब इक्विवेलेंट होता है। अब आप ये मत कहना कि सर 12 हो गई, नो। इफेक्टिव का मतलब है कि ये बैटरी लगाई है, बैटरी को कितनी फील होगी, बैटरी से करंट यूं जा रहा है, एक रास्ता ये है करंट को, एक रास्ता ये है। इसका मतलब कि ये जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस थी ये है 12 ओहम और दूसरी इस तरह से है। सो दे आर पैरेलल। तो ऐसा जब भी सवाल आएगा आप गलती नहीं करेंगे। ट्रायंगल की बात करें या इस तरह की बात करें, ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। और जो मैंने अभी बात की कि पास्ट पेपर में एक सवाल आया, ये रेजिस्टेंसेस तीनों कैसे हैं, आर 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 एस तीनों सीरीज में हैं 3R। लेकिन अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं यूं और ये, इससे क्या हुआ कि अगर ये A है और ये पॉइंट B है, तो A से जब करंट जाता है तो ये फिर आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाती है। सो R इज इक्वल टू R/3। अब ये R/3 हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी याद रखना आपने, वो होता है इस तरह का सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज। यू नो व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने रेजिस्टेंसेस आती हैं, ये गैल्वानोमीटर है, जी जनाब, R1 R2 R3 R4, 4 रेजिस्टेंसेस हैं। ऐसे ऐसे कर लेना खुद ही, 4 रेजिस्टेंसेस। अब बैलेंस्ड कंडीशन में इसको नेग्लिजिबल कर देंगे। यू नो गैल्वानोमीटर शुड शो 0 डिफ्लेक्शन। जब इसकी कहानी खत्म, ठीक है, जब ये इसकी कहानी खत्म होगी, ये तो गया। अब देखो क्या हो रहा है, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में होंगी। अब अगर ये सारी आर आ रही हो तो इन दो का आंसर आएगा 2R और इन दो का आंसर होगा 2R। ये 2R और ये 2R हो जाएंगी इस तरह से पैरेलल में, 2R 2R, तो आंसर आ जाएगा R। 2R को पैरेलल में डील करो तो आंसर क्या आएगा, हाफ। लेकिन ये बैलेंस कंडीशन तब होती है जब इनकी रेशो R1/R2 हो R3/R4। मसलन R1/R2 की रेशो आ रही है 7/5, तो R3/R4 की रेशो भी सेम आनी चाहिए, तब ये बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस, सर्किट्स आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। सर्किट्स की बात कर रहा हूं फॉर प्रैक्टिस। एक तो आपको बहुत सारे सर्किट्स मिलेंगे क्वेश्चन बैंक में, प्लस बुक में, प्लस जो क्वेश्चंस आपके इससे रेलेवेंट होंगे, ठीक है। आपने ये मेरे से क्वेश्चंस पूछने हैं, जो भी सर्किट्स हैं, आपने मुझे जो प्रॉब्लम आपको करें
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के सर्किट्स आपने कल मुझे, यानी आज के दिन आपने ये सर्किट्स मुझे सेंड करने हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स होगी, मैं आपको उनके रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। लेकिन सवाल सिर्फ सर्किट, आज के दिन सिर्फ सर्किट से रेलेवेंट आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, जितने भी आपके ज़हन में या जितने भी आपको कहीं ना कहीं से अवेलेबल हैं, मिलते हैं सर्किट से रेलेवेंट, ताकि मैं आपको पहले सर्किट से समझा दूं सॉल्व करने। ये प्रैक्टिस से आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट्स, ठीक है। कुछ मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं, फर्दर इंशाल्लाह ताला आपको एग्जांपल्स के साथ साथ समझ आती जाएगी, और जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं एक वीडियो की शक्ल में उनके आंसर्स दे दूंगा, ताकि एक जैसे सवाल अगर 10 बच्चों के हैं तो 10 बच्चों को इस वीडियो लेक्चर से इस्तेफादा होगा। तो आई विल वेट योर क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज।